हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 81 है। इससे पहले आप लोगों के 80 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपके प्रैक्टिस सेट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका दोस्तों चाहे एसएससी जीडी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार दोस्तों आपका ये 7 संबंधित है 42 से, उसी प्रकार ये 11 किससे संबंधित होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 7 छंग 42, यदि हम तो 7 छंग 6 से करते हैं तो ये 42 आ जाता है। उसी प्रकार यदि इसको हम 6 से दोस्तों करते हैं तो 11 छंगा 66। लेकिन दोस्तों इसमें आपका 66 कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये आपका तरीका नहीं लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये कितना है 7। 7 से 1 कम करते हैं तो आपका कितना होता है 6। तो इसको गुणा किए तो आपका कितना हुआ दोस्तों 42, 7 छंग 42। उसी प्रकार दोस्तों 11, 11 से 1 कम करेंगे तो आपका कितना होता है 10। अब इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आपका कितना होता है 110। तो 110 आपका ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है। क्या है दोस्तों? आपका 110 जो है ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखिएगा। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये सीरीज दी रही है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, अब आपको वो बताना है। तो दोस्तों चयन को ध्यान से देखिएगा। क्या है दोस्तों? 25 से 33, 33 से 42, 42 से 52 और 52 से 63। तो यहाँ पर दोस्तों अंतर देखेंगे तो आपको कितने का अंतर आएगा, 8 इसमें प्लस किया गया है। यहाँ पर दोस्तों 33 से 42, तो यहाँ पर 9 प्लस हुआ है कितना 9। फिर यहाँ पर दोस्तों यदि हम देखेंगे तो 42 से 52, तो यहाँ पर कितना 10 का डिफरेंस है। यहाँ पर दोस्तों ये 11 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तो दोस्तों 8, 9, 10, 11 1 का अंतर आ रहा है। तो उसी प्रकार इसमें अब हम प्लस 12 करेंगे। क्या करेंगे? प्लस 12। तो 63 में प्लस 12 जब हम करेंगे तो आपका 75 यहाँ पे आएगा। क्या आएगा? 75। 75 जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार आपका जो है यहाँ पे 75 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों एक इंफॉर्मेशन नोटिस आप लोगों के लिए क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों के लिए दोस्तों फ्री हैंड रिटन नोट्स, क्या है दोस्तों? फ्री हैंड रिटन नोट्स जो है मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या नोट्स, ठीक है दोस्तों, नोट्स जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप हमारे दोस्तों इस दिए गए नंबर पर 7318 058 217 इस पर मैसेज करके दोस्तों आपको सिर्फ हाई मैसेज करना है और आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहां से आपको सारे हैंड रिटन नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, जो आपके दोस्तों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका चाहे दोस्तों वो एसएससी हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे और रेलवे के दोस्तों आपके जितने भी एग्जाम हैं, दोस्तों रेलवे के आपके जितने भी एग्जाम हैं, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, ग्रेजुएशन लेवल और नॉन ग्रेजुएशन लेवल, इन सभी के लिए दोस्तों आपके ये नोट्स सफिशियंट होने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों इस हमारे नंबर पर मैसेज जरूर करिएगा और आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। आपको सारे नोट्स फ्री में मिलेंगे, तो आप दोस्तों यहाँ से नोट्स को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों? आपका क्वेश्चन 2 हुए थे, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। दोस्तों अब इसमें आपको विषम संख्या का चयन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 17 22 है, यहाँ पर 19 और 25, ये 47 और 52, आपका यहाँ 29 और
36। तो यहाँ पर दोस्तों इनके बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, क्या है दोस्तों 17 और 22। तो यहाँ पर 5 का अंतर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 19 और 5 24। तो यहाँ पर भी 5 का अंतर इन दोनों के बीच का है। 47 और 5 52। तो यहाँ पर भी 5 का अंतर दिया गया है। अब इसमें दोस्तों 19 और 29 और ये कितना है 36। तो इनके बीच का अंतर आपका कितना 7 का आएगा। तो आपको विषम संख्या बतानी थी, तो विषम आपकी कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। क्यों हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि सभी में जो है आपका 5 का डिफरेंस दिया गया है, जबकि इसमें 7 का डिफरेंस है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 3579 को 2345 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में 6985 को कैसे लिखा जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्या है आपका 3 5 7 और 9, इसको क्या लिखा गया है यहाँ पर दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे 2 3 4 और ये 5, इस प्रकार इसको लिखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या है -1 किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 और यहाँ पर -4, इस प्रकार आपका इसमें किया गया है। तो अब उसी प्रकार आपको बताना है कि 6985 जो ये आपको दिया गया है यहाँ पर, तो इसका क्या आएगा, कोड भाषा में बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार इसमें क्या है, तो उसमें भी -1 फिर -2 -3 और -4 करना है। तो जब हम इस प्रकार इसमें -1 करते हैं तो आपका 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 यहाँ पर, और 9 में से 2 गए तो आपका 7, 8 में से 3 गए तो दोस्तों 5 और ये आपका 1। तो आपका 5751 किसमें आ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए 5751 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। अब इन शब्दों को आपको एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या है आपका, परामर्श है, रोग है, चिकित्सक है, उपचार है और स्वास्थ्य लाभ है। तो इनको किस प्रकार से आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, सबसे पहले आपको क्या होता है, रोग होता है। तो सबसे पहले रोग हो जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, तो उसके बाद आप दोस्तों चिकित्सक के पास जाएंगे। क्या है, चिकित्सक के पास जाएंगे। रोग होने के बाद आप चिकित्सक के पास जाएंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों, उससे आप परामर्श लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है, चिकित्सक के पास जाने के बाद परामर्श लेंगे, परामर्श के बाद उसका उपचार करेंगे। ठीक है दोस्तों, उपचार में आपका पहले दोस्तों रोग हुआ, फिर आप चिकित्सक के पास गए, फिर उससे आप परामर्श लिए, फिर दोस्तों उपचार के बारे में पूछे, फिर आपको स्वस्थ लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका ये यहाँ पर बिल्कुल श्रृंखला सही बनेगी। ठीक है दोस्तों, सार्थक क्रम हो जाएगा। तो आपका दोस्तों 2 3 1 4 5 किसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पर 2 3 1 4 5 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों रोग होगा, उसके बाद आप चिकित्सक के पास जाएंगे, उससे आप परामर्श लेंगे, फिर दोस्तों वो उपचार आपको बताएगा, आप उसके बाद स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये आप क्रम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा गया है तो निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई आकृति की सही छवि क्या होगी। अब दोस्तों आपको ये एक मिरर रखा है। ठीक है दोस्तों, कोई भी ये एक एमएन मिरर है। ठीक है, दर्पण है जिसको बोलते हैं। तो एक थ्योरी दिया गया है इसका दोस्तों, जो है दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दोस्तों टी जो है ये दूसरी साइड यहाँ दूर बनेगा या नहीं। तो दोस्तों ये आपका बाई वाला गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका ठीक है, ये भी ठीक है। अब दोस्तों लास्ट में बाई है, तो लास्ट में बाई ऐसे बनेगा, लेकिन दोस्तों इसमें नीचे की तरफ कर दिया है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब आपके दोस्तों कौन कौन से बचे हैं, 2 बचे हुए हैं। अब दोस्तों एच और एच सही है। ई दोस्तों इसमें सीधा है, इसमें उल्टा है। ई इसमें सीधा है तो दोस्तों इसमें सीधा नहीं बनेगा। जब इसमें सीधा नहीं बनेगा तो आपका सिर्फ एक ऑप्शन बचा हुआ है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वही राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने दोस्तों पहले भी आपको बताया है कि इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले इसको ऑप्शन से सॉल्व करिए, ना कि दोस्तों इसका आपको पूरा बनाना है कि दोस्तों टी आया फिर उसके बाद एच ऐसे बनाए फिर दोस्तों आपको ई बनाना है, ऐसा नहीं करना है। आपको ऑप्शन से काटना है क्वेश्चन को। ऑप्शन जब आप कैंसिल आउट करना सीख लेंगे तो आपका आंसर अपने आप खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको संबंधित शब्द जो है उसको चुनना है। जिस प्रकार आपका दोस्तों ये फल संबंधित है केला से, उसी प्रकार स्तनपायी किससे संबंधित हो क्या है दोस्तों आपका, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। केला दोस्तों क्या है, एक प्रकार का फल है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, केला जो है एक प्रकार का फल है। उसी प्रकार स्तनपायी में आपको बताना है क्या आएगा दोस्तों, स्तनपायी में आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। मछली स्तनपायी में आती है, नहीं। गौरैया नहीं, जो दोस्तों गौरैया जो चिड़ी पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं। सांप भी अंडे देता है, जबकि गाय जो है बच्चे को जन्म देती है। जो दोस्तों बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम स्तनपायी बोलते हैं। तो यहाँ पर गाय आपकी राइट आंसर हो जाएगी जो कि स्तनपायी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर स्तनपायी में कौन आ जाएगा, गाय आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को अवनीश सर की मेहनत पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बाबू क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित अनुक्रम की पूर्णता हेतु चारों में से सही विकल्प का चयन करें। अब आपको दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन एसएससी के कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इनके टोटल कितने अक्षर हैं उनको देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 आपके वर्ड हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ये 3 का जोड़ा बनेगा। यहाँ पर इसको भाग करेंगे तो दोस्तों ये 6 आएगा, ये 6 से भाग करेंगे तो 3। तो यहाँ पर आपको 6 या 3 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये 3 का इस प्रकार आप जोड़ा बना सकते हैं या तो 6 का जोड़ा बनेगा। तो हम दोस्तों यहाँ पर 3 का तो जोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि दोस्तों बी सी सी फिर बी है तो यहाँ पर 6 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार आपका 6 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, बी से पहले आपका ए है तो यहाँ पर ए आपका हो गया। अब सी के बाद आपका फिर सी है तो ए कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों सेम इसी प्रकार इसको पहले ए हो गया, फिर अब बी वी, तो ये आपका वी बी यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पर सी सी है, फिर दोस्तों ए और ए। तो दोस्तों ए सी बी ए सी बी ए आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ए सी बी ए आपका ऑप्शन नंबर बी में जो है दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। आपको क्या बताया दोस्तों, 18 आया है तो दोस्तों एक अच्छा 6 का या 3 का जोड़ा बनेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 3 का ना बनकर के सीधे दोस्तों 6 का जोड़ा बना है। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आपका सेकंड, फिर मिनट और घंटा। तो दोस्तों सेकंड संबंधित है मिनट से, मिनट संबंधित है घंटे से। तो अब दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा। एक तो दोस्तों ये आपका बड़ा सा गोला हम बना लिए। अब दोस्तों ये क्या हो गया, घंटा हावर वाला ये हो गया। ठीक है दोस्तों, हावर के अंदर ही दोस्तों क्या, घंटे के अंदर आपके मिनट होते हैं, मिनट होते हैं या नहीं, तो आप कहेंगे जी सर घंटे के अंदर ही मिनट होते हैं। फिर दोस्तों मिनट और मिनट के अंदर आपके सेकेंड होते हैं, क्या होते हैं, सेकेंड होते हैं। तो ये सेकेंड इसके ही अंदर आ जाएंगे, तो इसके अंदर आ गए। तो इस प्रकार का वेन आरेख आपको सिर्फ किसमें दिख रहा है, तो आप लोग कहेंगे सर जी
इस प्रकार का वेन आरेख हमको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में जब आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों फिर से इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिए। क्या है दोस्तों, आपका घंटा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपका एक बड़ा सा गोला बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये घंटे का हो गया, हावर का, ठीक है दोस्तों। अब हावर के अंदर ही आपके क्या होते हैं, मिनट होते हैं। तो दोस्तों ये इसी के अंदर आपके मिनट हो गए। अब मिनट के अंदर ही आपके क्या आते हैं, सेकेंड आते हैं। तो ये इस प्रकार आपका सेकेंड इसी के अंदर हो जाएगा। सेकेंड, मिनट और हावर, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति एक बिंदु से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो दोस्तों डायरेक्शन का ज्ञान आपको होना चाहिए। इस प्रकार आपकी दोस्तों ये दोस्तों क्या होती है, पूरब, इस तरफ क्या होती है दोस्तों, ये दूसरी तरफ पश्चिम, और ऊपर की तरफ क्या होती है, उत्तर, और नीचे की तरफ दक्षिण। तो ये आपकी 4 डायरेक्शन होती हैं। तो एक व्यक्ति जो है ये पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। तो दोस्तों वो इस तरफ कितना गया, 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाता है। फिर दोस्तों वह अपने बाएं हाथ पे घूमता है, तो बाएं घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है दोस्तों। कितना, 4 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। अब आपको दोस्तों क्या है, ये वाली दूरी बतानी है। ये प्रारंभिक स्थान है और ये अंतिम स्थान है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ए, बी और सी। तो आपको दोस्तों ये पता होगा दोस्तों, ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो आपको ये कर्ण जो है निकालना है, ठीक है दोस्तों। ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो आप लोगों ने दोस्तों कक्षा 8 और 9 में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। क्या होती है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अब आपको वही प्रमेय यहाँ पर लगानी है। तो यहाँ पर दोस्तों कर्ण का स्क्वायर, तो के यहाँ पर आपको लिखना है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर लंब आपका कितना है, 4। यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखते हैं पहले। अब यहाँ पर दोस्तों ये कितना हुआ, 16, और ये कितना हुआ, 9। तो टोटल कितना आ गया, तो आप लोग जानते हैं टोटल आपका आ गया यहाँ पर 25। अब यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर है तो इसका हम रूट करेंगे। जब रूट करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप सब लोग जानते हैं 5 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 5 आपका जो है वही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 जो है आपका दोस्तों जब राइट आंसर हो जाएगा तो 5 आपका जो है किस में दिया गया है, तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर ए में आपका 5 यहाँ पे दिया गया है। तो 5 जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू मॉडल का क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें आपका दिमाग लगेगा। अब दोस्तों सोल्व करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। यदि चिन्ह माइनस और भाग को तथा संख्या 2 और 6 को आपस में दल बदली कर दिया जाए तो निम्न में से कौन समीकरण को संतुलित करेगा। अब इस समीकरण को आपको संतुलित करना है, जहाँ 6 है वहाँ 2, जहाँ 2 है वहाँ 6, और जहाँ माइनस है वहाँ भाग करना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को उठाकर देखेंगे। क्या दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन ए को उठाते हैं। आपका दोस्तों 3 ऐसे ही रखना है, जहाँ पर 2 है वहाँ पर क्या करना है, 2 की जगह 6 करना है। तो यहाँ पर आपको 6 करना है, फिर माइनस की जगह भाग करना है, फिर दोस्तों आपका 1, फिर 6 की जगह आपको 2 करना है, और 6 की जगह 2 करना है। तो ये माइनस हो गया। अब 12 त्याई 36, आपका कितना, 3 आया। अब दोस्तों 3 माइनस 2 करेंगे तो आपका क्या, 1 आएगा। अब दोस्तों ये तो आपका संतुलित हो गया ऑप्शन नंबर ए वाला ही। जब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर संतुलित हो गया तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 3 माइनस 2 करेंगे। अब दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर देखते हैं। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को भी चेक करके आपको बता देते हैं कैसे चेक करना है। तो ध्यान से देखिएगा क्या है दोस्तों, आपका दोस्तों ये 42। तो दोस्तों 4 और 2 की जगह आपको 6 रखना है, तो 6, फिर दोस्तों माइनस की जगह भाग, फिर दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है, 1, और 6 की जगह 2, और ये माइनस
5। दोस्तों 12 से जब हम इसको भाग करेंगे कितने को, 46 को, तो ये डिवाइड ही नहीं होगा, तो ये तो आपका नहीं बनेगा, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यदि आप इनको भी देखेंगे तो आप ये भी आपके संतुलित नहीं होंगे। तो ठीक है, तो जब संतुलित नहीं होंगे तो ये आपके ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12 को समझिएगा। एक लड़की का परिचय देते हुए महेश ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी। महेश ने एक लड़की का परिचय देते हुए, वह मेरे भाई। तो दोस्तों मान लेते हैं ये लड़की हो रही, ये लड़की हो गई। ठीक है दोस्तों, ये महेश है। कौन है दोस्तों, ये महेश हो गया। ठीक है दोस्तों, ये महेश हो गया और ये भाई उसका हो गया, महेश का भाई, ये भाई यहाँ पर उसका है महेश का। अब इन दोनों के पिता दोस्तों मान लेते हैं ये एक गोले के रूप में इनके पिता हो गए। ठीक है दोस्तों, ये पिता हो गए। ये इकलौती लड़की हो गई। ठीक है दोस्तों, क्या है, इकलौती बेटी। ठीक है दोस्तों, इकलौती यहाँ पर लिख लीजिए, इकलौती बेटी हो गई। तो दोस्तों ये इनकी बेटी है और ये इनके पुत्र हैं, ये पिताजी हैं। तो दोस्तों महेश, उस लड़की का महेश से कैसे संबंध है, तो दोस्तों ये आपस में किससे संबंधित होंगे, भाई और बहन। ठीक है दोस्तों, तो ये महेश जो है इसका क्या होगा, भाई होगा, और लड़की, ये कैसे, लड़की महेश से, लड़की जो है ये संबंधित होगी भाई से। ठीक है दोस्तों, ये लड़की जो भाई और ये महेश जो है बहन, तो भाई बहन का रिश्ता है। अब दोस्तों भाई तो नहीं दिया है तो आपका बहन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो वो लड़की जो है महेश से बहन के रूप में संबंधित होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों आप लोगों को अपनी सर की मेहनत पसंद आती है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 6वें स्थान पर और अंत से चौथे, तो प्रारंभ से 6 और अंत से चौथा, तो इनको आपस में ऐड करिए और इसमें से -1 करिए तो आपका कितना आया, 9। तो यहाँ पर टोटल जो है कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल 9 व्यक्ति इसमें हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों इसका दूसरा मेथड क्या है, वो प्रारंभ से 6वें, तो मान लेते हैं ये सीरीज है, इसमें दोस्तों उसका 6वां स्थान है, तो इसके पहले इसके 5 स्टूडेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, राम के पहले 5 होंगे, फिर अंत से चौथा, तो यही स्थान उसका अंत से चौथा होता है, तो इसके पहले कितने होंगे, इधर 3। ठीक है, तो 5 और 3 कितने हुए, 8। और ये दोस्तों 2 बार काउंट हुआ है क्योंकि दोस्तों अंत से भी 1 बार काउंट और शुरुआत से, तो इसको 1 बार जोड़ा जाएगा। तो 5 और 3 8 और 1 ये 9, तो तब भी आपका 9 आंसर आएगा। तो इस प्रकार भी आप चाहें इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए एक पारदर्शी शीट पर निम्नलिखित में से किस आकृति कट का उपयोग किया गया है। दोस्तों ये आपको एक आकृति दी गई है, क्या दोस्तों आपको ये एक आकृति यहाँ पर दी गई है, इस प्रकार की आकृति आपको जो है यहाँ पर दी गई है। अब इस आकृति में आपको सन्निहित आकृति जो है वो बतानी है, तो यहाँ पर कौन सी आकृति आपको दी गई है उसको बताना है। तो ये वाला दोस्तों आपको बिना कहीं पर डायग्राम दिख रहा है, नहीं, ये आपका रॉन्ग। ये वाला भी दोस्तों नहीं है कहीं पर, ये वाला दोस्तों आपको कहीं पर दिख रहा है, इस प्रकार ये आपकी आकृति दी गई है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये वाली आपकी आकृति बनेगी, क्यों दोस्तों, यहाँ पर ये इस प्रकार आप देखेंगे तो ये इस प्रकार आपकी इसमें आकृति सन्निहित है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान पूर्वक देखिएगा, कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनें। आपका कथन क्या है दोस्तों, सभी साइकिल रॉकेट हैं, तो सभी साइकिल, तो इसको दोस्तों क्या है, सभी साइकिल, तो ये दोस्तों आपकी सभी साइकिल क्या है, रॉकेट हैं। सभी साइकिल आपकी ये रॉकेट हैं, तो रॉकेट को हम आर से डिनोट करेंगे। सभी साइकिल रॉकेट हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पर इसको सभी कार है दोस्तों, आपका क्या है, ये सभी
कार। तो दोस्तों ये सभी कार जो है आपकी क्या है, रॉकेट हैं। तो सभी कार जो है आपकी ये रॉकेट यहाँ पे हो गए। अब दोस्तों क्या है, सभी साइकिल रॉकेट हैं, सभी साइकिल जो हैं वो भी रॉकेट हैं। तो सभी साइकिल, तो ये साइकिल वाला इस प्रकार हम बनाएंगे, सभी साइकिल हैं जो वो भी रॉकेट हैं। तो इस प्रकार आपका ये बनेगा। तो ये निष्कर्ष दोस्तों, कंक्लूजन क्या दिया गया है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है दोस्तों आपका, कुछ कार साइकिलें हैं, कुछ कार साइकिल हैं। क्या दोस्तों, कार और साइकिल अलग अलग है, तो ये आपका गलत हो गया। कुछ रॉकेट साइकिल हैं, कुछ रॉकेट जो है साइकिल हैं, ये बात सही है। तो आपका दूसरा वाला यहाँ पर सही हो जाता है। फिर दोस्तों तीसरा आपका निष्कर्ष क्या है, कुछ साइकिल कार हैं। दोस्तों कुछ साइकिल कार हैं ये नहीं है, क्योंकि साइकिल और कार में कोई भी संबंध नहीं है आपस में। तो ये भी गलत हो गया। तो आपका निष्कर्ष नंबर 2 यहाँ पर सिर्फ राइट है। तो आपका केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपकी ये टोटल आज के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। आप लोगों को फ्री हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे दोस्तों इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7318 058 217, जहां से आपको फ्री में क्या दोस्तों, आपको फ्री में जो है दोस्तों हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वहां से नोट्स को लेकर अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपके एसएससी, रेलवे के आपके एनटीपीसी हुआ दोस्तों, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही अच्छे से तैयार किए गए हैं। यदि आप लोग उनको दोस्तों 1 से 2 बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम में यदि बैठते हैं तो वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये दोस्तों 100% हम गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम खुद उन्हीं नोट्स को पढ़ते हैं और आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो 100% आपके सभी क्वेश्चन उन्हीं नोट्स में से आएंगे। तो आप लोग दोस्तों उन नोट्स को एक बार पढ़ के जरूर देखिएगा। यदि आपको चाहिए हो तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके हाय सिर्फ करिएगा और बता दीजिएगा यूट्यूब। ठीक है दोस्तों, साथ में यूट्यूब लिख दीजिएगा, जिससे हमको पता भी चल सके कि कौन सा बच्चा मैसेज किया है। यदि यूट्यूब मैसेज करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वहाँ से मैसेज आया है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे फेसबुक के थ्रू हमारे पास मैसेज करते हैं और नोट्स के लिए बोलते हैं। तो आप लोग दोस्तों हाय मैसेज करके यूट्यूब जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।